हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम खबरों के बारे में, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि सारी खबरें बेहद खास हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ से। एसएससी से है ये खबर, और देख सकते हैं लिखा है 15 से जारी होंगे रुके परिणाम। यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद भरी खबर है। एसएससी ने कोरोना संक्रमण काल में रुके परीक्षा परिणामों को जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। परिणाम जारी करने का सिलसिला 15 जुलाई तक आरंभ हो जाएगा। 30 सितंबर को 2 परीक्षाओं का परिणाम जारी किया जाएगा। तो आप ये संबंधित खबर आप यहाँ पूरी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी खबरें आप यहाँ देख लीजिए, और यहाँ देख सकते हैं 30 सितंबर को जारी होंगे 2 भर्तियों के रिजल्ट। 6 अगस्त तक अभ्यर्थी वेबसाइट पर कर सकेंगे अवलोकन। एसएससी ने जारी की जेई 2020 के पेपर की उत्तर कुंजी, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ देख सकते हैं 1897 पदों की भर्ती पर असमंजस, लामबंदी तेज। ये जो है मामला है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ा हुआ। शासन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों का अध्याचन जारी करने का दिया निर्देश। तो बोले प्रतियोगी अमित कुमार व मोहित का कहना है कि शासन ने जितने पदों का अध्याचन जारी करने का निर्देश दिया उसके अनुरूप कार्रवाई न होना युवाओं के साथ छलावा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी खबरें संबंधित। और ये लगातार आप ये भी देख सकते हैं कि शासन का जोर खाली पदों को जल्द भरने पर है। भर्ती संस्थानों की तेजी से भर्तियां निस्तारित करने का निर्देश दिया गया है कि मतलब जल्दी जल्दी निस्तारित की जाएं। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग का काम सुस्त है। स्थिति ये है कि शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय की असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों की भर्ती का अध्याचन जारी करने का निर्देश दिया, लेकिन निदेशालय ने 49 विषयों में 2003 पदों का अध्याचन जारी किया। ऐसे में बचे 1897 पदों की भर्ती पर असमंजस की स्थिति है। तो ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। ये तो है ही। आप देख सकते हैं कि कुछ कार्यों में वाकई बहुत सुस्ती दिखाई जा रही है, जैसे कि एल टी ग्रेड को लेकर बार बार यही दिमाग में आता है कि इनके सारे कार्य जब हो रहे हैं तेज़ी से, और शासन का निर्देश है, तो क्यों इस तरीके की लंबित भर्तियों पर ये लोग ध्यान नहीं देते? क्यों इस तरफ ध्यान जाता है, या फिर ज़बरदस्ती नज़रअंदाज किया जाता है? तो कहीं ना कहीं ध्यान नहीं है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ध्यान इनका दिलाएं। और इसके लिए हम लोगों को लड़ना होगा, आगे आना होगा और जागरूक रहना होगा। क्योंकि देखिए एल डी ग्रेड भर्ती में आप लोग देख चुके हैं कि बहुत सारे मौखिक आश्वासन सब गलत साबित हुए। कुछ लोग कहते हैं कि आराधना शुक्ला मैम ने कह दिया है 22 जुलाई तक, तो वेट कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम वेट कर भी लेंगे। 22 जुलाई बहुत बड़ी बात नहीं है जब इतना वेट किया। लेकिन फिर भी मन में ये भी तो आता है कि ऐसे तो बहुत सारे आश्वासन गलत निकले हैं, कहीं ये गलत ना निकल जाए। तो इसलिए हम लोगों को अब 22 तक एक्टिव रहना होगा, क्योंकि आराधना शुक्ला मैम आईएएस हैं, ठीक है, एक बड़ी ऑफिसर हैं, गलत नहीं बोलेंगी। लेकिन ऐसा भी हुआ है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी की बातें बहुत बार गलत साबित हुई हैं। रिजल्ट को लेकर जब धरने प्रदर्शन हुए थे, तो उनका पद भी गर्मापूर्ण था, और कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है, वो भी एक मौखिक आश्वासन आराधना शुक्ला मैम का है। तो इसलिए उसका जो है आपको लगातार एक्टिव रहना होगा। और देख लेते हैं यही दूसरी खबर। एमएनआईटी नए निदेशक की नियुक्ति के बाद होगी शिक्षक भर्ती। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अब नए शिक्षक की नियुक्ति के बाद ही शिक्षक भर्ती पूरी हो सकेगी। इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि कार्यकाल होने से 2 महीने पहले निदेशक नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो ये भी आप देख लीजिए। और यूपीपीएससी सीधी भर्ती के तहत कई अभ्यर्थियों का चयन, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के तहत अलग अलग पदों के लिए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार लेकर सप्ताह भर के अंदर परिणाम जारी कर दिया है। चयनितों को 1 माह के अंदर नियुक्ति दिलाने की कवायद भी चल रही है। तो यहाँ लोक सेवा आयोग वैसे बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कोई ना कोई रिजल्ट भी आ रहा है, नई नई वैकेंसी भी मतलब निकाली जा रहे हैं फॉर्म, और दूसरी तरफ भर्तियों का जो पूरा करने का सिलसिला है वो भी तेज़ी से ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, उसमें एलटी के फंसने का डर है। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा एक्टिव रहना होगा, और हमें ये याद दिलाना होगा कि 22 जुलाई से ज़्यादा अब हमारा इंतज़ार ना हो लंबा। तो ये चीज़ें, और इसीलिए एक्टिव रहने की ज़रूरत है। महिला शिक्षिकाओं की पुरुषों के कॉलेज में नियुक्ति का विरोध। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ताओं की बैठक में उठी मांग। तो आप यहाँ देख सकते हैं राजकीय शिक्षक संघ की एक बैठक बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेज में हुई, और बैठक में प्रांतीय महामंत्री रामेश्वर प्रसाद पांडे महिला शिक्षिकाओं को पुरुषों के राजकीय इंटर कॉलेज में नियुक्त किए जाने का विरोध किया है। तो आप यहाँ देख लीजिए ये संबंधित खबरें पूरी।
और अनावश्यक बिजली कटौती पर अफसरों पर करें कार्रवाई, योगी जी का कथन है। मुख्यमंत्री सख्त निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश, मांगे पूरी करने के लिए खरीद रहे अतिरिक्त बिजली लेकिन पसीने छुड़ा रही ट्रिपिंग। और त्रुटिपूर्ण कैडर के आधार पर अंतरजनपदीय ट्रांसफ़र गलत नहीं, स्थानांतरण रद्द करने के खिलाफ याचिका खारिज। तो ये देख सकते हैं हाईकोर्ट ने कहा कैडर व अंकों के आधार पर तबादले पर विचार हो, प्रथम चरण में एक कैडर से दूसरे कैडर में स्थानांतरण संभव नहीं। और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार विभाग में शहरी और ग्रामीण कुछ अलग अलग कैडर हैं और गलत कैडर बताकर कुछ शिक्षकों द्वारा शहरी कैडर कराए गए अंतरजनपदीय स्थानांतरण को रद्द करना गलत नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। विभाग ने इन शिक्षकों का स्थानांतरण रद्द करके इन्हें मूल जनपदों में वापस भेज दिया था। तो ये संबंधित खबरें आप देख सकते हैं। और ये भी देख लीजिए, मोदी में सबसे बड़ा बदलाव, शाम को 43 मंत्रियों की शपथ, रात में मिल गई मंत्रालयों की जिम्मेदारी। तो प्रधान को शिक्षा, अश्विनी को रेल संचार, रिजिजू को कानून और सिंधिया को उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी संबंधित खबरें। और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए जेलों ने भेजा केंद्रों का ब्यौरा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कोरोना संक्रमण में भीड़ न जुटने देने को ध्यान में रखकर प्रशिक्षित स्नातक। तो टीजीटी की परीक्षा 7 व 8 अगस्त और पीजीटी की परीक्षा 17 व 18 अगस्त को होनी है। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं और इसकी तैयारियां पूरी हैं और आप लोगों को भी बस लगे रहना है। और प्रदेश में भी डेल्टा प्लस की दस्तक, 2 रोगी मिले संक्रमित, दोनों लोगों की, एक की मौत, दूसरा हुआ ठीक। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई प्रदेश के लोगों की चिंता। और अब टीम योगी के कई मंत्रियों पर तलवार, मोदी मॉडल 70 से 75 की आयु या खराब प्रदर्शन वालों की की जाएगी और कुर्सी, यानी कि खराब प्रदर्शन वालों की जाएगी कुर्सी या फिर कटेगा टिकट। और इधर देख सकते हैं, फिर 40,000 के पार हुए नए मरीजों की संख्या, केंद्र ने 5 सूत्री सख्ती पर दिया जोर, 77 जिलों में संक्रमण दर 10% से ज़्यादा, केस बढ़े तो फिर लॉकडाउन, सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट। और यहाँ देख सकते हैं 1 अगस्त को नहीं होगा नीट 2021 का आयोजन। और मंत्रिपरिषद में अब सर्वाधिक 11 महिलाएं, विस्तार से नए जुड़े ये 7 चेहरे, इसको देख सकते हैं आप। और संकेत हाई स्कूल इंटर के नतीजे अगले हफ्ते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी के लिए अपडेट के लिए जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय।